गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र त्रिपाठी। जैसा कि मैंने इसके पहले भाग में आपको यहाँ तक पढ़ाया है, इसके आगे पढ़ाने से पहले थोड़े से इसके हम पीछे देख लेते हैं। जैसा कि एडिसन को अपना प्रयोग जारी रखने के लिए उसे कुछ ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी, तो एडिसन ने क्या किया कि उसने रेलवे ट्रेन में नौकरी करने का फैसला किया। उसके माता पिता पहले तो नहीं माने, लेकिन जब उसने उन्हें अच्छा तर्क बताया, अच्छा कारण बताया, तो वो मान गए। उसने क्या किया कि रेलवे में पहले उसने न्यूज़पेपर को बेचा, मिठाइयों को बेचा और उसने पैसे कमाए। पैसे कमाने के बाद में उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस लिया, जिससे उसने अपने खुद का पेपर छापने का फैसला लिया। उसने उसको छापा और बहुत सारे अखबारों को बेचा। जब वह 15 साल का था तो उसके साथ एक घटना घट गई, यानी रेलवे ट्रेन में। यानी उसने एक प्रयोगशाला स्थापित किया था और वो जो है उसी में एक प्रयोग कर रहा था। तो ट्रेन अचानक एक कार्नर, मतलब कि एक कोने पर मुड़ती है और वहाँ एक झटका लगता है और एक रसायन का टुकड़ा जो है रेल के डिब्बे के फर्श पर गिर जाती है और वहाँ पे आग लग जाता है। आग लगने के बाद में एडिसन जो है उसे नहीं बुझा पाता है, तो वो जो है गार्ड को बुलाता है और दोनों मिल करके आग को बुझाने में सफल रहते हैं। और वह दिन जो है एडिसन के सेवा का ट्रेन में एकदम लास्ट दिन था। आइए इसके आगे हम देखते हैं। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट वन इवेंट सिटीज में शहरों। यानी अगले 5 साल तक एडिसन ने दूसरे विभिन्न शहरों में जॉब किया, मतलब कि नौकरी किया। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरी, यानी उसने पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। था। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री माने कार्य, मतलब कि फैक्ट्री एंड वर्कशॉप्स यानी कारखानों में। एक्सपर्ट माने विशेषज्ञ, मतलब कि वो जो है कारखानों और फैक्ट्रियों में विशेषज्ञों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, वह उनसे प्रश्न पूछा। लर्न लॉट फ्रॉम देम, और वह उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोग, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोगों में उसने कठिन परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसी समय के दौरान, ही वाज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, वह कुछ समय के लिए जो है नौकरी से वंचित था। एंड वाज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और वो स्टे माने ठहरना या रहना, और अपने मित्र के साथ जो है वो रह रहा था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, वह जवान आदमी जो है वहाँ एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, यानी उस कंपनी में उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन था। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, यानी एक दिन मशीन जो है अचानक रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, यानी एडिसन उस समय वहीं पर था। ही लुक्ड एट द मशीन, यहाँ पे देखते हैं, मतलब कि वही था। यानी ही हैड लुक्ड एट द मशीन, यानी उसने मशीन पर देखा। एंड रिपेयर्ड इट, मतलब कि उसने मशीन पर एक नज़र डाली और उसने मशीन का मरम्मत कर डाला। रिपेयर में मरम्मत करना। विथ अ शॉर्ट टाइम, यानी कम समय में। द मैनेजर ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के व्यवस्थापक, मैनेजर में व्यवस्थापक, यानी कंपनी के व्यवस्थापक ने लाइक्ड एडिसन, यानी एडिसन को पसंद किए। एंड गेव हिम अ जॉब, और उसे एक नौकरी दिए। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, पेड माने चुकाना, डेब्ट माने कर्ज, यानी एडिसन ने अपने कर्ज को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और उसने अपने प्रयोगशाला को सिद्ध किया। द नेक्स्ट 6 year, अगले 6 साल तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। सीरीज माने होता है श्रृंखला, इन्वेंशन माने आविष्कार। यानी अगले 6 साल तक एडिसन ने श्रृंखला, यानी आविष्कारों का श्रृंखला बनाया। वन इन्वेंशन फॉलोड एंड अदर क्विकली, यानी एक आविष्कार के बाद एक जल्दी से, क्विकली में जल्दी से, मतलब कि उसने किया, मतलब कि एक आविष्कार के बाद उसने दूसरा आविष्कार जल्दी से किया। एंड एडिसन अर्नेड मोर फेम एंड मनी, फेम माने प्रसिद्धि, मनी माने पैसा, और एडिसन ने, अर्न माने कमाना, यानी और एडिसन ने अधिक प्रसिद्धि और पैसा कमाया। इन 1877, यानी 1877 में, ही वाज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रहा
कर रहा था दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य के जैसा आवाज़ पुनः उत्पन्न करती थी। रिप्रोड्यूस माने होता है पुनः उत्पन्न करना। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, यानी अगले साल उसने वैसा वास्तव में बना दिया। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, यानी तब इसे बोलने वाली मशीन कहा जाता था, यानी बातचीत वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, यानी अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी साल, ही वाज इनवाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, यानी उसी साल उसे जो है वाशिंगटन में वाइट हाउस बुलाया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यानी यह उस घर का नाम था वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, प्रेसिडेंट बने राष्ट्रपति, जहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहां गया टू शो हिज न्यू मशीन, अपने नए मशीन को दिखाने के लिए। टू द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, यानी इसने उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, यानी अब वह सफल और संपन्न था। सक्सेसफुल माने सफल, प्रॉस्परस माने संपन्न, मतलब कि अब वह सफल और संपन्न था। ही वुड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। वो माने होता है रेडी होना, यानी वह अपनी माँ के सभी सहायतों का और उत्साहों का, मतलब कि उत्साह का जो है रेडी था, और अपने खुद के कठिन परिश्रम का रेडी था। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, यानी मार्च 1878 में उसने एक इलेक्ट्रिक यानी विद्युत लैंप पर कार्य करना शुरू किया। पीपुल यूज टू कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग जो है मोमबत्ती और दीपक का प्रयोग करते थे। ऑयल लैम्प माने ढेबरी या दीपक कह लिया जाए, नहीं लोग उस समय जो है ढेबरी या कैंडल यानी मोमबत्ती का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, यानी उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर, यानी एडिसन ने उन्हें 2 साल में विद्युत लाइट यानी विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ऐसा कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, तो सभी वैज्ञानिक उस पर हंसने लगे। दे सेड दैट, यानी उन्होंने कहा कि इट वाज इम्पॉसिबल, वह असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन ने कोई चिंता नहीं किया। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने कठिन से कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, परफॉर्म माने करना, यानी उसने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा कि मैं लोगों से किया हुआ अपना वादा पूरा करूंगा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और उसने कठिन परिश्रम करता रहा। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विरुद्ध दौड़ लगा रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में सक्सीड माने सफल हो गया, यानी अंत में वह, एट लास्ट माने अंत में, ही सक्सीड माने सफल हो गया, इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी एक विद्युत बल्ब बनाने की, मतलब कि एक विद्युत बल्ब बनाने में अंत में वह सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, यानी लगभग 1200 प्रयोगों के बाद, ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, यानी नए साल के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके कर्मचारी, पुट अप द लाइट्स एट द लेबोरेटरी, यानी पुट अप माने होता है जलाना, लाइट माने प्रकाश, लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला में, यानी वह और उसके कर्मचारी 1880 में नए साल के दिन अपने प्रयोगशाला में प्रकाश को, मतलब कि विद्युत बल्ब को जलाएं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, यानी पूरे अमेरिका से लोग, केम टू सी
दैट ग्रांड साइट, यानी इस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। ग्रांड माने शानदार, साइट माने दृश्य, मतलब कि पूरे अमेरिका से लोग जो है इस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैव केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से किया हुआ अपना वादा पूरा किया। एडिसन ने लोगों से किया हुआ अपना वादा पूरा किया ऑन 4 सितंबर 1882, यानी 4 सितंबर 1882 में। फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, न्यूयॉर्क जो है पहली बार इलेक्ट्रिक यानी विद्युत प्रकाश के प्रकाश में चमक उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। सर्वमान्य सेवा करना, यानी एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम्स इन्वेंशन, यानी उसने 40 युद्ध संबंधी हथियारों को बनाया, मतलब कि आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, अवार्ड माने होता है पुरस्कृत किया गया, मेडल माने पदक से, और उसे जो है मेडल माने होता है पदक, और उसे उसकी सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया। इन 1929 यानी 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ग्रांड मैनर, यानी देखिए इसको देखते हैं, यानी 1929 में विद्युत बल्ब के आविष्कार के सिल्वर जुबली को, मतलब कि सिल्वर जुबली माने रजत जयंती, यानी रजत जयंती को शानदार तरीके से मनाया गया। सेलिब्रेट माने मनाना, ग्रांड मैनर माने शानदार तरीके से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट रिसीव्ड हिम, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसे प्राप्त किया। एंड हॉनर्ड हिम, और उसे सम्मान दिए। एट अ बिग फंक्शन, यानी बड़े कार्यक्रम में। एडिसन गाट अप द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, यानी एडिसन गाट अप यानी उठा, द फंक्शन यानी कार्यक्रम में, यानी कार्यक्रम में एडिसन उठा राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए। बट सडनली फेल, लेकिन वह अचानक बीमार हो गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स माने और ख़राब हो जाना, यानी उसकी बीमारी और ख़राब हो गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर, और वह 18 अक्टूबर के दिन, यानी वह 18 अक्टूबर 1931 रविवार के सुबह मर गए। यानी ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931, यानी 18 अक्टूबर 1931 के रविवार के सुबह वह मर गए। 10 माने इस प्रकार इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन, यानी इस प्रकार एक महान और घटना से भरे हुए जीवन के, मतलब कि जीवन का अंत हो गया, मतलब कि समाप्ति हो गई। वो इन रीच्ड ह्यूमन लाइफ, यानी जिसने मानव जाति को बढ़ावा दिया। एंड हैप्पीनेस, और खुशी दी। ही सेड वंस, यानी उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, यानी मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाऊंगा जो मनुष्य का जीवन बर्बाद करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, यानी मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, यानी उन्होंने यह भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि संसार बहुत लंबे समय से अंधकार में है। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, यानी मैं संसार को अधिक खुशी और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, यानी उन्होंने अपना वादा पूरा किया। द ग्रामोफोन, यानी हिज ग्रामोफोन हैज ब्राट अस मोर लाफ्टर, यानी उनका ग्रामोफोन हमें ज़्यादा खुशी देता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प गिव सम मोर लाइट, और उनका विद्युत लैंप हमें ज़्यादा प्रकाश देता है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, यानी आज हमारे देश और संसार को नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, यानी एडिसन की तरह अधिक लोगों की आवश्यकता, यानी अधिक मनुष्यों की आवश्यकता है। यानी आज हमारे देश को और संसार को एडिसन के जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय, यानी प्रत्येक लड़के, एंड गर्ल्स, और गर्ल यानी प्रत्येक लड़के और लड़की को शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, यानी उनके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।